हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। एच भी और थीटा में संबंध स्थापित करना आज की इस लेक्चर में क्लास 12 फिजिक्स में और कम समय में कोशिश करूंगा आपको बेहतर समझाने के लिए। तो आप लोग चलिए शुरू करिए, देखिए फटाफट, अंत तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थीटा एच और भी है क्या। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि जैसे मैं बात कर लेता हूँ, एक नमूना मैं बनाता हूँ एक पृथ्वी का। तो भाई साहब, जब मैं एक नमूना बनाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से नमूना बनता है। इसमें एक नॉर्थ पोल होता है जिसे भौगोलिक ध्रुव कहते हैं, एक साउथ पोल होता है। इसे हम यदि मिला दें तो भौगोलिक अक्ष बन जाता है, लेकिन ये हमारा चुंबकीय अक्ष नहीं है। अब हम जब पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ पे और यहाँ पर हमारा साउथ पोल बनता है, और ये हमारा बन जाता है चुंबकीय अक्ष। क्या बनता है? चुंबकीय अक्ष बन जाता है। अब ये चुंबकीय अक्ष है, मतलब एक साइड नॉर्थ पोल है और एक साइड साउथ पोल है। इस पृथ्वी की कुछ ना कुछ तीव्रता होगी, कुछ ना कुछ तीव्रता होगी। जैसे आपने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि भाई साहब, मान लीजिए किसी भी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट है और उस चुंबकीय क्षेत्र के आसपास कोई भी अन्य एकांक उत्तरी ध्रुव आए तो जितने बल का वो अनुभव करेगा उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से इस पृथ्वी के कारण भी कुछ न कुछ इसमें तीव्रता होगी, जो कि किसी अन्य कोई भी हमारे पास चुंबक आएगा उस पर बल लग सकता है, या कि मान लीजिए चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो सकता है। अब यदि एक तीव्रता है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी में इस तीव्रता के भी दो घटक होंगे, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। समझने की कोशिश करो। अब इसको आप कैसे समझ पाओगे? जैसे मैं चुंबकीय सुई ले जाता हूं, चुंबकीय सुई ले जाता हूं, तो चुंबकीय सुई जब यहां पर पहुंचता है तो कुछ इस प्रकार से सीधा ऐसा लंबवत, है ना, इस तल के लंबवत हो जाता है, पृथ्वी तल के लंबवत हो जाता है। लेकिन जैसे मेरे बच्चों कुछ यहां बस होगा तो फिर ये थोड़ा सा ऐसा झुका होगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऐसा झुका होगा, फिर यहाँ कुछ होगा तो बिल्कुल समांतर होगा। समझ रहे हैं? फिर ये हमारा मान लीजिए इसके ऐसा, ये इसका विषुवत रेखा होगा चुंबकीय अक्ष के लिए, तो फिर यहाँ से इसका ऐसा होगा, मान लो ऐसा होगा, ऐसा होगा, और फिर ये ऐसा झुकेगा, और जब एच पर आएगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब हर जगह। अब इसी पर मान लो इसकी तीव्रता इधर है तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। तीव्रता ऐसा है, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। तीव्रता ऐसा है बिल्कुल, ते ऊर्ध्वाधर घटक, ये क्षैतिज घटक। तब तो भैया इस ऊर्ध्वाधर के साथ कितना डिग्री बना? 0 बना रहा है, इसके साथ 90 बना रहा है। ऐसा है। तो हर जगह भिन्न भिन्न कोण बनाता है, और हर एक, मैंने कहा भाई साहब, ये अपने जब नॉर्थ पोल पर आए, क्योंकि नॉर्थ की ओर ही जा रहा है, तो जब नॉर्थ पोल पर आएगा तो सीधा लंबवत हो जाएगा तल के। समझ रहे हैं? अभी कुछ और कोण बन रहा है, कुछ और कोण बनाएगा। तो जैसे मैंने कहा, ये मेरे पास क्षैतिज है ना, और ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर हो गया। समझ रहे हो? तो ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ये चीज है। अब मैं किसी को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर लटकाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन कुछ अलग हो जाएगी। समझना, डायग्राम भी पूरा बना है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ये डायग्राम बना, लेकिन इसको आपको समझना जरूरी है। अब देखो, मैं स्वतंत्रता पूर्वक किसी क्षण चुंबक को लटका रहा हूं, ये लटका रहा हूं स्वतंत्रता पूर्वक। क्षण चुंबक कुछ इस प्रकार से क्षण चुंबक है। मान लीजिए ये मैं क्षण चुंबक बना रहा हूं, कुछ इस प्रकार से क्षण चुंबक बना लिया। एक साइड नॉर्थ पोल है, और क्योंकि भाई साहब ये नॉर्थ पोल तो ही परिभाषा ही है किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, तो ये नॉर्थ पोल की ही कला है। अब ये मैं कह रहा हूं कि ये किसके अनुदिश होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के। तो मैं कह रहा हूं कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कुछ इस प्रकार से है। तो यहां पर एक तो क्षैतिज घटक होगा, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक होगा। क्षैतिज घटक को H से दर्शा दें, ऊर्ध्वाधर घटक को V से दर्शा दें, और इसके बीच जो कोण बनता है वही कहलाता है नतिकोण या नमन कोण। मैंने कहा ये मेरे पास पृथ्वी है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये मेरे पास भौगोलिक अक्ष है, ये मेरे पास चुंबकीय अक्ष है। जैसे ही मेरे बच्चों मान लो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर मान लीजिए समांतर है, लेकिन थोड़ा सा चुंबकीय सुई आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा झुकेगा, फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा तो बिल्कुल ये लंबवत हो जाएगा। तो जब कुछ झुकेगा तो यहाँ पर ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, इसके बीच कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। समझ रहे हैं? मतलब ये झुका जैसे ही हल्का,
तो ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, तो इसकी तीव्रता भाई अभी ये बता रहा है, ये मुड़ने का कारण क्या है, तीव्रता, तीव्रता को व्यक्त कर रहा है। हो सकता है ये 0 डिग्री पर हो सकता है 90 डिग्री पर हो सकता है 45 डिग्री पर हो, कितने भी कोण पर हो सकता है, ये चीज हम डिपेंड नहीं कर सकते, ये तो चुंबकीय सुई के लटकाने के आधार पर ही पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा वही चीज है, यच हमारा क्या है भाई साहब, क्षैतिज घटक है, भी हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है। थोड़ा समझने की कोशिश करें, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है कि माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आई का क्षैतिज घटक एच है, एच मान लिया, ऊर्ध्वाधर घटक भी है तो भी मान लिया। उस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में घूमने के लिए एक स्वतंत्र चुंबकीय सुई NS को लटका दिया जाता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र I की दिशा में ठहरेगी। थोड़ा फिर समझो, मजा आएगा भाई। ये क्या समझा रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुंबकीय यामोत्तर किसे कहेंगे, हमने कहा ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, ये मेरा भौगोलिक अक्ष है, ये मेरे पास क्या है, चुंबकीय अक्ष है। अब इस चुंबकीय अक्ष पर एक काम करो, एक समतल रख दो ऐसा, यहां पर एक मैं तल बना देता हूं, तो ये मेरा हो जाता है चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है ना, ऐसा तल, ऊर्ध्वाधर तल को। अब प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर तल हो गया, तीव्रता यहां से यहां है। अब हो सकता है इस तीव्रता के साथ, जैसे मैं चुंबकीय सुई को यहां से लटकाऊंगा तो मान लीजिए नॉर्थ पोल पर यहां पर तीव्रता अधिक है, तो चुंबकीय सुई इधर झुकने की कोशिश करेगा, तो कुछ ना कुछ तो अपने क्षैतिज से झुकेगा ही। जैसे ये क्षैतिज कह दिया, ये ऊर्ध्वाधर तल है, इसके दो तल है, देख लो जरा, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये तीव्रता बता रहा है। अब ये मैं मान लो यहाँ पे चुंबकीय सुई लाया, ऊपर लाया, तल पे नहीं है, थोड़ा सा पृथ्वी से ऊपर है, तो चुंबकीय सुई कुछ ना कुछ नॉर्थ की ओर झुकने की कोशिश करेगा, तो चुंबकीय सुई थोड़ा सा टेढ़ा होगा कि नहीं होगा, और जैसे चुंबकीय सुई टेढ़ा हो गया वही थीटा हो गया। हो सकता है वो 0 डिग्री हो जाए, बिल्कुल ना हो सकता है 90 डिग्री पर हो सकता है आपका 45 डिग्री हो। इस तरीके से समझ रहे हो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काम की चीज़ें हैं, बिल्कुल आप लोग समझें अच्छे तरीके से, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका जो H बराबर I cos और I sin थीटा लिया, वो चीज़ यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा समझो, ये इसकी तीव्रता बता रहा है कि I है, ये जो हमारा क्षण चुंबक है थीटा घूम गया, इसका क्षैतिज घटक H और ये भी है, तो ये कोण है, ध्यान देना, कोण के पास वाले भुजा को हमेशा कॉस लेते हैं, क्या कॉस लेते हैं, तो I cos थीटा हो जाएगा। और जो हमारा दूर वाला है, यदि इसको मैं ऐसा कहूं तो ये कोण से दूर है, कोण के पास में तो I cos थीटा, कोण से दूर है तो ये I sin थीटा। ये कौन से कॉन्सेप्ट से लगा दिए सर, दूर पास, तो cos थीटा बराबर होता है कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार है, तो आधार H, समझ रहे हैं, और कर्ण ये बनेगा तो I, तो भाई H बराबर I cos थीटा। और जब साइन थीटा लोगे तो बनेगा लंब, ये लंब है और लंब मतलब भी, ऐसा है ना, तो ये लंब भी है, तो भी बटा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ये कर्ण है, बटा I हो जाएगा, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, I sin थीटा। ये चीज है, ये बना आपका I sin थीटा। तो हमारा क्षैतिज घटक I cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक I sin थीटा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो मैं दो चीज यहां पर लिख सकता हूं, एक H बराबर क्षैतिज घटक I cos थीटा, ठीक है, समीकरण 1, और H बराबर I sin थीटा, समीकरण 2। चीजें क्लियर हो गई होगी, ये चीज पे पूरा लिख दिया हूं, ठीक है। H बराबर I cos थीटा और H बराबर I sin थीटा। इससे मैं दो फार्मूला निकाल सकता हूं, कैसे, यदि समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूं, या समीकरण यहाँ पे भाई साहब H है क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर में भी है ना, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, पूरा लिखा है, आपको थोड़ा समझना है बस, बहुत ही सिंपल है, भाग दे दो भाई साहब, तो कितना हो जाएगा, भी बटा H। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ भी का मान है I sin थीटा और इसका है I cos थीटा, I से I कट जाएगा तो बचेगा sin थीटा बटा cos थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा, है ना, मतलब tan थीटा का एक फॉर्मेट बन गया हमारा भी बटा H। ये समीकरण हमारा एक तैयार हो गया, समीकरण 3 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये मेरा tan थीटा बराबर
क्या हो गया, v अपान एच। अब यही संबंध है एक प्रकार से थीटा v और h। थीटा मेरा नमन कोण, नति कोण जिसे बोलते हैं, v हमारा चुंबकीय तीव्रता यानी पृथ्वी के चुंबकत्व का यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, v जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है, h हमारा क्षैतिज घटक है। इसके बाद भी हम इसके आगे कुछ संबंध निकाल सकते हैं। कैसे संबंध निकालेंगे सर, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। हम कह दें कि एक पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण मेरा यहाँ पे आई है तो आई स्क्वायर, लंब का वर्ग, लंब में चाहे इसे मान लूं, इसे ही माना था तो v स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो कहता है। समझ रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही चीज कहता है ना। चीजें क्लियर है। अच्छा, इतने में काम नहीं होगा सर, इतने में काम नहीं होगा। यदि मैं कह दूं कि v का मान रख दूं, v का मान रख दूं तो कितना निकल कर आएगा। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ये चीज आप निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। अब दूसरा तरीका ये है, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, ऐसा तरीका भी है। वर्ग करके जोड़ दो तो जब वर्ग करोगे बच्चा लोग तो ये निकल कर आएगा एच स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। समीकरण 1 हमारा एच स्क्वायर और ये v स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और एक हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आई स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप 10th क्लास में पढ़ते आए कि इसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास आई स्क्वायर बराबर निकल कर आया एच स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये मेरे पास एक समीकरण निकल कर आया जो समीकरण 4 है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो डायरेक्ट निकल गया सर, आप काहे लंबा चौड़ा करा रहे हो, तो सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसी प्रकार के नोट्स पाने के लिए मात्र आपको कांटेक्ट करना है भाई। 100 रुपीज में आपको पूरा चैप्टर का नोट्स मिल जाता है। 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9685299149 पर। तो यहां तक मैंने कर दिया, बर करके जोड़ दिया। अब कंडीशन लगाऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशन लगाऊंगा बहुत सिंपल। मैं यदि कह दूं भाई साहब ये जो कोण है, जब हमने क्षण चुंबक को, मान लो चुंबकीय सुई को ही बात करते हैं, हमने पृथ्वी के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ले गया तो उसका नति कोण अलग अलग है, उसका झुकाव हर बिंदु पर अलग है। तीव्रता जहां पर अधिक होगी वहां पे झुकाव अधिक होगा, तीव्रता जहां पे कम होगी झुकाव वहां पे कम होगा। सिंपल है। तो हर बिंदु पर उसका झुकाव अलग अलग है, हर बिंदु पर उसका कोण अलग अलग है। तो अपन करते क्या है, पहला कंडीशन ये मान लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब ये विषुवत रेखा पर होता है ना, चुंबकीय विषुवत रेखा पर, तो वहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो यदि मैं कह दूं tan थीटा बराबर कितना होता है, v बटा एच, सही है ना। तो भाई tan मैं कर देता हूं 0 डिग्री, v बटा एच। tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0, v बटा एच। h को इधर ले जाओ तो v का मान 0 आ गया, v का मान 0 आ गया। मतलब जब थीटा बराबर 0 डिग्री पर हो, कोई भी छेद ना हो, तो ये विषुवत पर होगा। भाई जब उत्तरी ध्रुव पर जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा तो विक्षेप की मात्रा बढ़ जाएगी, नति कोण का मान धीरे धीरे क्या होगा, बदलता जाएगा। लेकिन जब सीधा समांतर हो जाएगा विषुवत रेखा के, तो वहां पर नति कोण कुछ है ही नहीं है, 0 डिग्री। मतलब हमारा ऊर्ध्वाधर घटक पे कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, केवल क्षैतिज पर है। सिंपल है, क्षैतिज के समांतर है, क्षैतिज के समांतर, इसीलिए तो भाई साहब वो 0 डिग्री बना रहा है। अच्छा, समीकरण 4 से देखो, समीकरण 4 से, समीकरण 4 कहता है कि आई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, v स्क्वायर का मान मैंने 0 कर दिया, तो आई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, वर्ग से वर्ग काट दो, आई बराबर एच। मतलब जो हमारे पास 0 डिग्री है वो विषुवत रेखा पर है, और इस रेखा पर ऊर्ध्वाधर घटक तो है ही नहीं, तो ऊर्ध्वाधर घटक 0 निकल कर आया, और पृथ्वी पर जो कुल तीव्रता है वो क्षैतिज घटक के बराबर होता है। पृथ्वी पर जो कुल तीव्रता है विषुवत रेखा पर क्षैतिज घटक के बराबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, और नहीं भी होना चाहिए।
होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ये लो भाई साहब, चुंबकीय अक्ष पर विषुवत, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ चुंबकीय अक्ष पर विषुवत रेखा पर, यानी यहाँ पर विद्युत रेखा लिखा है ना, तो इसको आप थोड़ा सा काट कर, इसको मैं काट दूं और लिख देता हूँ क्या, चुंबकीय विषुवत रेखा, चुंबकीय अक्ष है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ चुंबकीय विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यही थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है नोट्स में। अब ये नोट्स बना है इसका, तो हो सकता है यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चुंबकीय विषुवत रेखा, यहाँ पर थीटा कितना 0 डिग्री, तो मैंने रख दिया tan 0 का मान v/h, और h का पक्षांतर करेंगे तो v का मान 0 आ जाएगा। समीकरण 4 से रखेंगे तो I बराबर h आ जाएगा। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र विषुवत रेखा पर है ना, हो तो चुंबकीय क्षेत्र जो विषुवत रेखा पर प्यारे बच्चों बिल्कुल समांतर है और ऊर्ध्वाधर घटक 0 है, और पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर इतना। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन का। ये मेरा 0 डिग्री था। अब दूसरा क्या हो जाए, स्थित सेकंड आप लोग लिखोगे, यहां से विधिवत लिखना है थोड़ा सा ना। स्थित सेकंड, स्थित सेकंड चुंबकीय ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर, और जब ध्रुव पर जाता है तो चुंबकीय सुई सीधा पृथ्वी के लंबवत हो जाता है, समझ रहे हैं, तो वहां पर थीटा बराबर कितना हो जाता है 90 डिग्री। तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है, समीकरण 3 कहता है tan थीटा बराबर v/h, tan थीटा मतलब अनंत बराबर v/h। एक काम करो सर, h को इधर ले आओ और v/अनंत कर दो, और किसी संख्या में अनंत का भाग दिया जाता तो 0 आ जाता है। किसी संख्या में अनंत का भाग देंगे तो वो 0 के बराबर होगा, ये लिख कर ले लो आप लोग, समझ रहे हो, किसी संख्या में अनंत का भाग देंगे 0 के बराबर होगा। अब समीकरण 4 से हम निकालते हैं। समीकरण 4 क्या कहता है, समीकरण 4 कहता है I² बराबर h² प्लस v², है ना, h² प्लस v², h का मान 0 आ गया, v² है, यानी हमारे पास I² प्लस v², I² बराबर v²। तो प्यारे बच्चों I से I कट गया, वर्ग से वर्ग कट गया, तो I बराबर v। यानी जब ध्रुव पर जो ध्रुव होता है, चाहे हम नॉर्थ पोल की बात करें चाहे साउथ पोल की बात करें, यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। मैंने कहा कि ये मेरे पास चुंबकीय अक्ष नहीं है, ये भौगोलिक अक्ष है। यहाँ पर चुंबकीय अक्ष इस प्रकार से है, तो जब चुंबकीय सुई यहाँ पर होगा तो सीधा इसके पृथ्वी के तल के लंबवत होगा। इसलिए मेरे बच्चों ये जो है यहाँ पर चुंबकीय अमोत्तर बनेगा, तो यहाँ पर जो है केवल और केवल कौन सा घटक होगा, H घटक होगा, क्षैतिज घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक पर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रवेश करेगा। यही चीज तो हम बोल रहे हैं, चाहे ध्रुव की बात करें, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात करें, हर जगह की बात होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक निष्कर्ष तो प्राप्त हो ही गया कि इस प्रकार चुंबकीय ध्रुवों पर, कहाँ पे लिख लो जरा, चुंबकीय ध्रुवों पर क्षैतिज घटक H है नहीं, क्षैतिज घटक 0 है, क्षैतिज घटक 0 है। कहां पर क्षैतिज घटक 0 है, ध्रुवों पर क्षैतिज घटक 0 है। और फिर बच्चों जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है। ठीक है, और पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर, ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, उसके ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों चीज कंप्लीट। अब तीसरा कंडीशन है जिसे आप लोग फास्ट करेंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो समीकरण 3 से पूरा कंडीशन बता रहा हूं, एक भी कंडीशन छोड़ नहीं रहा हूं, मत कंफ्यूज होना कि सर इतना लंबा चौड़ा। tan 45 बराबर आपका v/h, और tan 45 का मान होता है 1 v/h। इससे निकल कर आया, पक्षांतर करोगे तो v बराबर h। यानी जब नति कोण का मान 0 डिग्री हो, 45 डिग्री हो,
कितना डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो उस स्थान पर जहां भी, जैसे हम पृथ्वी के किसी बिंदु पर ले गए, वहां पर नतिकोण 45 डिग्री है, उस बिंदु पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है और क्षैतिज घटक है, दोनों का मान बराबर होता है। अतः जिस स्थान पर नमन कोण कितना हो, 45 डिग्री हो, तो उस स्थान पर H और V का मान यानी क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक दोनों का मान बराबर होता है। इस प्रकार से आपका हो जाता है कंप्लीट आज का लेक्चर। H, V और थीटा में संबंध भी हो गया और आप लोग समझ भी लिए इसका कंडीशन भी। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि समझाना पड़ता है, कहीं पे डाउट ना रह जाए ना। कोशिश यही करता हूं कि आपको विधिवत समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।